चलिए, अब हमारा हेडिंग है एरियाज़ ऑफ ट्रेंगल। एरियाज़ ऑफ ट्रेंगल का फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, उस पर काम भी कर चुके हैं। अभी देखने जा रहे हैं उसका प्रूफ। ठीक है, उसका प्रूफ, क्योंकि प्रूफ का ज़्यादा ज़रूरत होता है बेसिक चीज़ को समझने के लिए कि आखिर तीनों ट्रेंगल का वर्टिसेस देने के बाद जो एरिया का फार्मूला आता है वो कैसे आ जाता है। तो उसके लिए हम कहेंगे कि तुमको ये 3 वर्टेक्स रेंडम दिया गया है और इसके बीच का एरिया तुमको क्या करना है, निकालना है। यही ना है तुम्हारा उद्देश्य। थोड़ा सा ज्योमेट्री लगाएंगे, यहाँ से हम वर्टेक्स पे परपेंडिकुलर डालेंगे। अब ये लंबाई पूछे तो कितना होगा ए का, अगर ये देखो ध्यान से देखना, हम पूरा नहीं लिखेंगे, बहुत फास्ट लिखेंगे और बहुत दिमाग वाला बात है यहाँ पे। और ये चीज़ हम जब पढ़ा रहे थे कि डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला को प्रूफ करने के लिए जो क्राइटेरिया होता है, वर्ड यूज होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेना, वर्टिकल डिस्टेंस लेना, शायद पहला दूसरा लेक्चर में होगा। वहाँ पे सारी चीज़ बताई गई है कि कैसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेना होता है तो लेते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस लेना होता है तो लेते हैं। तो अगर हम पूछे कि ये हाइट कितनी होगी, तो हाइट का मतलब ओरिजिन से कितना ऊंचा है, तो ओरिजिन से कितना ऊंचा है वो वाई कोऑर्डिनेट ना बताएगा, वाई कोऑर्डिनेट ना बताएगा ये। तो ये y1 होगा, ये y1 होगा। ठीक है, यहाँ से परपेंडिकुलर डालो, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालो, ये पूरा लंबाई कितनी होगी, y3 होगी, क्योंकि इस एंट्री का सेकेंड कोऑर्डिनेट हमारा ऊंचाई की लंबाई देगा। हॉरिजॉन्टल वाला लंबाई पहला एंट्री देता है एक्स एक्सिस पर का। यहाँ से परपेंडिकुलर डालो, ये लंबाई कितनी होगी, y2 होगी। सही है जी यहाँ तक। अब देखो क्या करेंगे हम, बहुत आसान हो गया क्वेश्चन यहाँ पे। अब हम क्या लिखेंगे ना, सुनना हमारी बात को ध्यान से, बहुत गौर से समझने की कोशिश करना, एक ही लाइन में सारा कहानी हो जाएगी। एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी बराबर, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी बराबर, बताना क्या ये गलत है। पूरा एरिया लिख रहे हैं हम, इसको बोल देते हैं, चलो A1 बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं तुम्हारा C है ना, इसको C1 बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं मान लो D, या M बोल देते हैं, M पॉइंट बोल देते हैं। ठीक है, तो अब हम लिखने जा रहे हैं, देखना एरिया ऑफ A1 A1 C1 CA, बंद कर दिए फिगर को, A1 C1 CA, फिर प्लस ये पूरा एरिया ना लिख दिए। अब तो अगर ऐसा लिख दिए हैं तो ये पूरा ना एरिया लिख दिए, उसमें हम जोड़ रहे हैं एरिया, देखना एरिया जोड़ रहे हैं क्या, C1, मतलब ऐसे लिखेंगे ब्रैकेट में एरिया ऑफ, एरिया ऑफ लिखने के बाद मतलब यहाँ से लिख देते हैं एरिया ऑफ C1, और इसको बोल दो क्या, B है ना, तो B1 बोल दो, C1 B1 BC, माने पूरा बंद, C1 B1 B और फिर C। तो ये भी एरिया पूरा जुट गया, जुट गया ना। हमको केवल एरिया ट्रेंगल का चाहिए, तो कौन सा पार्ट घटाना होगा, A M B B1 A वाला एरिया घटा देंगे तो नहीं हो जाएगा, माइनस एरिया ऑफ A M B B1 A1 A, क्लोज कर दे रहे हैं, पूरा बंद कर दे रहे हैं। A से शुरुआत किए, A पे बंद हो गए घूम के। तो अगर ये पूरा एरिया को हम घटा दें तो ये ट्रेंगल का एरिया बचेगा कि नहीं, समझ रहे बात को। चलिए, तो ये हो गया हमारा। अब सुनना ध्यान से, हम ट्रेंगल का एरिया को मान लो डेल्टा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, डेल्टा। ऐसे ट्रेंगल का एरिया को डेल्टा मान लेते हैं, डायरेक्ट काम करेंगे। अब तुम्हें बताओ कि ये क्या दिख रहा है, A1 CMC क्या दिख रहा है, एक क्या है तुम्हारा, रोम्बस है, सॉरी रोम्बस कह रहे हैं, ट्रेपेजियम है। तो ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है तुम लोग तो जानते होगे क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है बताओ,
एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बताइएगा क्या होता है। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। और हाइट क्या बोला जाता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। जो पैरेलल लाइन है आपका दोनों, उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, वही हमारा हाइट कहलाता है। क्योंकि एक्चुअल में पैरेलल आप ऐसे देखे हो, हमेशा ऐसे देखे हो तुम ट्रेपेजियम, तो ये पैरेलल साइड का सम हो जाता है और ये तुम्हारा हाइट हो जाता है। ठीक है, तो अगर इसी को ऐसे पलट दो तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल है और ये आपस में हाइट है इसका, है ना, हाइट। तो अब बताओ कि अगर हम ये हाइट है, अगर ये वाली हाइट है, तो इसकी दूरी हॉरिजॉन्टल हो रही है ना, तो ये दूरी को हम क्या लिख सकते हैं? ओरिजिन से C1 का x कोऑर्डिनेट, ओरिजिन से A1 का x कोऑर्डिनेट को घटा देंगे, तो C1 का x कोऑर्डिनेट क्या होगा? x3 होगा, A1 का x कोऑर्डिनेट क्या होगा? x1 होगा। तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी हमारी? x3 माइनस x1। समझ में आ रही है बात? ये वाली डिस्टेंस x3 माइनस x1, तो ये हाइट का काम करेगा। तो ये जो लिख रहे हैं हम, ये वाली क्वांटिटी, उसके लिए लिखेंगे हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड में क्या क्या यूज होगा हमारा? तो y1 और y3, वही ना सम ऑफ पैरेलल साइड है, y1 और y3। और हाइट क्या हो जाएगा तुम्हारा? x3 माइनस x1, फिर प्लस में हम ये एरिया देख रहे हैं, तो C1 B1 BC, C1 B1 BC, ये वाला, ये भी एक ट्रेपेजियम है जिसमें ये साइड पैरेलल है और ये फिर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी ना यहाँ से यहाँ तक, उसके लिए हॉरिजॉन्टल चलना पड़ रहा है। तो हॉरिजॉन्टल चलना पड़ रहा है, तो ओरिजिन से B1 का x कोऑर्डिनेट बताओ, x2 है, C1 का x कोऑर्डिनेट बताओ, x3 है। तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी हमारी x2 माइनस x3, यहाँ से यहाँ तक, ध्यान रहे, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी हमारी x2 माइनस x3। और पैरेलल साइड तो हम जानते ही है क्या होगा, y3 प्लस y2 होगा ना, ये पूरा y3, ये y2, इनटू में क्या लिख देंगे? x2 माइनस x3। दो को जोड़ दिए तो पूरा एरिया कवर हो गया, ये पूरा, इसमें से घटाना पड़ेगा AMB B1 A वाला एरिया। ठीक है, तो माइनस, फिर ये भी एक तुम्हारा क्या है? ट्रेपेजियम है। ये साइड पैरेलल है और यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट है। ये साइड परपेंडिकुलर है, दोनों 90 डिग्री है, तो दोनों 90 डिग्री तो पैरेलल हो गए, तो पैरेलल हो गया। और ये हाइट कहलाएगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाएगा। तो फिर बताओ क्या हो जाएगा हमारा? हाफ इंटू पैरेलल साइड का सम y1 प्लस y2 होगा। और हाइट कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक की दूरी बतानी है तुम्हें, तो B1 का x कोऑर्डिनेट क्या है? x2 है, यहाँ A1 का x कोऑर्डिनेट तुम्हारा x1 है, घटा दो। समझ में आ रहा है? अब इसी को सिंप्लीफाई करोगे, आंसर आएगा। सबसे पहले 1/2 कॉमन है, 1/2 कॉमन कर लो, बारी बारी से मल्टीप्लाई करना। y1 का मल्टीप्लाई करो, फटाफट बताओ, y1 का दोनों में होगा ना, y1 x3 माइनस y1 x1 प्लस y3 x3 माइनस y3 x1 हो गया। 4 गो होगा, 4 गो हो चुका है। अब अगला वाला बताओ क्या होगा? 1/2 कॉमन है, ध्यान रहे। अब प्लस है बीच में, कोई टेंशन नहीं है, तो y3 का x2 में होगा, तो y3 x2, फिर माइनस हो जाएगा y3 x3, फिर y2 का
y2 x2 और माइनस y2 x3 ये हो गया। अब माइनस में है तो ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता है कि नहीं है, बोलो। हाफ तो कॉमन है, कोई टेंशन नहीं लेना है। ये बताओ y1 x2 होगा, फिर माइनस y1 x1, फिर प्लस y2 x2, फिर माइनस y2 x1। ठीक है ना। अब ज़रा सुनो, जो जो कट रहा है काटो पहले तो। y1 x3 कटेगा, एक एक सौ काटते हुए देख तो ना। y1 x3 कहीं है, y1 x3 है, नहीं है। फिर यहाँ बताओ y1 x1 है, कहीं है y1 x1? यहाँ है, देखो ये y1 x1 है। तो यहाँ से माइनस अंदर घुसेगा तो माइनस माइनस प्लस कर लेगा ना। तो ये माइनस है और ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा। फिर y3 x3 ढूंढो, y3 x3 ढूंढो, y3 x3 यहाँ है, कटेगा। फिर y3 x1 ढूंढो, y3 x1 है कहीं? नहीं है, नहीं है। y3 x2 ढूंढो, y3 x2 है कहीं? नहीं है। y2 x3 है, वो y में 3 चाहिए, नहीं है। फिर y2 x2 ढूंढो, यहाँ है, देखो ये माइनस में है क्योंकि ये अंदर जाएगा तो माइनस प्लस माइनस बना लेगा। तो ये माइनस y2 x2 है, ये प्लस y2 x2 है, कटेगा। फिर y2 x3 देखो, y2 x3 है कहीं? ये y1 x2, अब कुछ नहीं कटेगा, अब सब बचेगा। तो ये 1/2 हो गया। और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा बताओ? y1 x3, फिर माइनस y3 x1, फिर प्लस y3 x2, फिर माइनस y2 x3। फिर ये बताना, ये माइनस हो जाएगा y1 x2 और माइनस वो माइनस मिल के प्लस y2 x1। ठीक है ना। अब तुम अपना फार्मूला को याद करो, उसमें पहले x1 कॉमन हुआ करता था। तो तुम ज़बरदस्ती इसमें से x1 वाला टर्म को एक साथ कर लो। x1 वाला, ये एक x1 दिखाई दे रहा है तुम्हें, ये वो दिखाई दे रहा है, x1 कॉमन कर लो। x1 कॉमन करो, पहले उधर से लिखो, क्या बचेगा? y2 बचेगा, उधर वाला से प्लस माइनस में क्या बचेगा? y3। फिर अगर उसके बगल में प्लस में x2 हुआ करता था, x2 वाला पे टिक करो, x2 जहाँ भी है, यही है ना, y3 माइनस y1 होगा। फिर प्लस x3 कॉमन लो, तो x3 कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? y1 बचेगा और यहाँ y2 बचेगा। तो यही ना फार्मूला था तुम्हारा। हो गया प्रूफ? प्रिंट करो। अब सुनो ध्यान से, इसको याद रखने का क्या तरीका है, बताए थे ना कि ये फिगर याद रखो, 1 2 है ना। कैसे याद रखोगे? एकदम साइकिल ऑर्डर में। ये 1 हो गया मान के चलो, ये तुम्हारा 2 हो गया, तो ये 3 मान लो। x इस पे जब छोड़ोगे तो y इस पे छोड़ देना। जैसे x1 आया है, y2 y3, देखो y2 y3 हो गया। फिर अगला में फिर प्लस x इधर बढ़ा देना, y इधर शिफ्ट कर देना। तो x यहाँ आ गया, y इधर आ गया, y इधर आ गया, तो x2 हो गया। फिर y3 और माइनस
y1, फिर अगला में क्या होगा तुम्हारा x3, x को और इधर शिफ्ट कर दो, y को इधर, तो x3 में फिर क्या हो जाएगा y1 माइनस y2। एक और बात बताओ, इसमें नेगेटिव क्यों नहीं है पता है? बोलो। क्या सर? एरिया निगेटिव आता है ना कभी कभी, बोला जाता है ना कि एरिया कभी निगेटिव नहीं होता है, बोला जाता है तुम लोगों को। तो एरिया जब निगेटिव नहीं है रहता है तो आता क्यों है, उसका रीज़न जान लो। कभी भी अगर तुम जो कोऑर्डिनेट लिख रहे हो ना, ये ट्रायंगल का x1 y1 x2 y2 ये लिख रहे हो ना, मान के चलो, बोलो। यस सर। तो ये लिखते समय अगर तुम एंटी क्लॉकवाइज में लिखे रहोगे, एंटी क्लॉकवाइज समझते होगे ना, घड़ी के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज लिखे हुए होगे, क्योंकि लिखते समय तो तुम अंदाजे से ना लिख देते हो, ये कोऑर्डिनेट तीनों 1 2 3 4 7 8 ऐसे लिख देते हो, अंदाज से लिख देते हो। तो अंदाज से लिखते हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 7 8 यहाँ होगा, यहाँ भी हो सकता था। यस सर। और जब 7 8 यहाँ होगा तो एक्चुअल में ट्रायंगल अब ऐसे बनेगा, ऐसे बनने की बजाय। तो आखिर जो 3 4 की तरफ जो घूम रहे थे ऐसे, वो लग रहा था तुम्हें कैसे हो तुम, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज समझ लो क्या होता है, ये 12 होता है, ये 3 होता है, ये 6 होता है, ये 9 होता है। घड़ी जैसे चलता है उसे बोलते हैं क्लॉकवाइज, और उसी क्लॉक का उल्टा जब घूमते हैं तो उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर तुम अपने कोऑर्डिनेट को क्लॉकवाइज लेके बनाए होगे तो एरिया पॉजिटिव आएगा, और अगर तुम अपने वही कोऑर्डिनेट को क्लॉकवाइज ले लिए होगे तो एरिया निगेटिव आएगा। और जब तुम अंदाज से लिखते हो तो वास्तव में तुम समझते हो कि ऐसे है, लेकिन वो हो जाता है इधर, क्योंकि एक्चुअल फिगर थोड़ी तुम बनाए हो, तुम तो 3 को पॉइंट फटाक से लिख दिए हो। समझ रहे बात को? यस सर। जिसकी वजह से एरिया निगेटिव आती है। तो बताया जाता है कि भाई एरिया निगेटिव आ जाएगा तो बस ये समझ लेना कि तुम पॉइंट को क्या लिए हो, क्लॉकवाइज। तो दिक्कत क्या है, मॉड लगा दो, क्योंकि एरिया निगेटिव नहीं होता है। यस सर। तो बस एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में लेने से यही फ़र्क पड़ता है कि एरिया निगेटिव पॉजिटिव आता है। अगर आप पूरा एंटी क्लॉकवाइज ले हो, एरिया कभी निगेटिव नहीं आएगा। अगर आप कोऑर्डिनेट को क्लॉकवाइज ले लियो तो एरिया निगेटिव आएगा। कहानी समाप्त हो गई। यस सर। दूसरा फार्मूला कि ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला है, इसे रटना पड़ता है। समझ रहे हो बात को? और इसको समझना पड़ता है, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, आंसर गड़बड़ा जाएगा। तो इसके लिए हम आपको एक फार्मूला बताए थे एरिया ऑफ ट्रायंगल का ही, याद है? यस सर। उसको यहाँ पे भी लिख देते हैं। जो लोग वो लेक्चर नहीं देखे होंगे वो यहाँ से वो कंप्लीट कर लेंगे। वो लेक्चर जाके देख लोगे, बढ़िया से वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। और ये केवल एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला है, जबकि हम जो बताए हैं वो फार्मूला किसका है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का ही नहीं, बल्कि आप क्वाड्रिलेटरल ले लो। 4 वर्टेक्स दिए गए हों, 5 वर्टेक्स दिए गए हों, 6 वर्टेक्स दिए गए हों, कितना भी दिया गया हो, आप एक सिंगल फार्मूला से उसका एरिया निकाल सकते हो, सिंगल फार्मूला से। इसमें क्या है कि आप 2 पार्ट में बांटते हो, चाहे 3 पार्ट में बांटते हो, 4 पार्ट में बांटते हो, सबका अलग अलग एरिया निकाल के जोड़ते हो। तो वैसे नहीं करना है, अलग अलग एरिया निकाल को जोड़ना नहीं है हमें क्या करना है, सिंपल एक ही फार्मूला आपको हम बताएंगे जिससे वो कर लोगे। तो उसका लेक्चर्स का लिंक भी दे देंगे। वैसे आपका लिंक जो होता है हर चैप्टर्स का प्लेलिस्ट में मौजूद है। आप क्लास 10th चाहे क्लास 9 चाहे क्लास 11 12th माने 9 से लेकर 12 तक का लेक्चर आप देख सकते हो सीरियल वाइज वीडियोस के साथ। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है, या फिर प्लेलिस्ट में आप चले जाओ, प्लेलिस्ट में आप देख लो। 9th का प्लेलिस्ट अलग है, 10th का अलग है, 11th का अलग है, एंड सो ऑन। तो इसका फार्मूला लिख देते हैं, वैसे आप वहाँ पे जाके समझ लेना कैसे लिखा गया है। देखिए वही एरिया का फार्मूला जो है, यही जो फार्मूला है उसको आप ऐसे लिखो 1/2 और डिटर्मिनेंट के अंदर ब्रैकेट यहाँ डाल दो
और जो पहला कोऑर्डिनेट x1 y1 है उसको लिख दो x1 y1। फिर दूसरा कोऑर्डिनेट आपको रहेगा, 3 कोऑर्डिनेट आपके पास रहेगा x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो अगला x2 y2, फिर प्लस, फिर अगला x2 y2 लिख दो। फिर अगला तुम्हें x3 y3 मिलेगा, x3 y3 लिख दो। फिर प्लस अगला क्या मिलेगा तुम्हें x3 y3 वो लिख दो। फिर x1 y1 लिख दो। ठीक है ना। x1 y1 मतलब x4 y4 नहीं मिलेगा क्योंकि 4 को कोऑर्डिनेट तो है नहीं, 3 गो है। तो 3 गो है तो x3 y3 के बाद जो शुरुआत में लिखे हो x1 y1 वो लिख दो। एक्चुअल हम ये आपको अच्छी तरह से वहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं, क्या करते हैं कैसे करते हैं, वहाँ पे जाके आप इसे समझ सकते हैं, है ना। यहीं पे हम बताए थे कि अगर क्वाड्रिलेटरल होगा तो x4 y4 तक जाएगा, फिर x1 y1 बंद होगा। अगर पेंटागन होगा तो x5 y5 तक जाएगा, फिर x1 y1 से बंद होगा। ठीक है ना। तो वहाँ पे आप जाके समझ लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप देख सकते हो। थैंक यू।